साधु चोर लंपट और ज्ञानी जी। अपनी सीगत सबकी जानी। जिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी हमने, जो हाईवे जाम रहा, तो आपके जानते हुए वो सब हुआ। आशुतोष तिवारी को आप सामने तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके कार्यकर्ता उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं कि 2028 में फिर क्या आपको कोई आश्वासन पार्टी ने दिया है? अभी कार्यकर्ता को जब चोट लगी थी तो स्वाभाविक रूप से मेरा दतिया से भावनात्मक रिश्ता भी है। पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस आदि खत्म कर दी थी। कहा मुझे कहीं भी नहीं जाना है। अच्छा। मैं सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही रहना चाहता हूँ। सर, तो आपको सेंटर में भेजेंगे कि एमपी में ही? मैंने अभी 2.5 साल से कौन सा पद था मेरे पे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। हमारे साथ दतिया उपचुनाव में मौजूद हैं पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी। दादा, कैसा चल रहा है? चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आशुतोष तिवारी जी को भाजपा ने टिकट दिया है, तो कैसी चल रही है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप स्वयं भी रास्ता भर देखती आई हुई हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। हाँ। और इनके जो अभी निकलने वाली है यात्रा, आप देखेंगे पूरा शहर पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करेगा जी। और निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी भी जगह जी। दादा, आप भले ही बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी हमने, जो हाईवे जाम रहा, वो नाराज़गी बहुत ज़्यादा हमने देखी। तो आपको तो पता ही होगा उस नाराज़गी के बारे में, तो आपके जानते हुए वो सब हुआ? बात बहुत पुरानी कर रही हो आप, पुरानी कर रही हूँ, लेकिन अभी इसी चुनाव की बात है। अभी सब कार्यकर्ता काम में लगे हुए जी, और सब काम कर रहे हैं। आप स्वयं अपनी आंख से देखो शाम को। आज नहीं, मैंने तो देखा, मैं देखते हुए भी आ रही हूँ। सब काम कर रहे तो हैं। उनका कहीं ना कहीं ये उन्हें संशय है कि 2028 में फिर क्या आपको कोई आश्वासन पार्टी ने दिया है? अभी न तो कोई आश्वासन मांगा है, न कोई दिया है, न आगे मांगूंगा, न किसी पद की इच्छा है। कार्यकर्ता रह के काम करना चाहता हूँ, कार्यकर्ता रह के काम कर रहा हूँ। अभी 2.5 साल से कौन सा पद था मेरे पे, फिर भी कार्यकर्ता रह के काम कर रहा। पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस आदि खत्म कर दी थी। फिर उनने महाराष्ट्र भेजा चुनाव में, फिर दिल्ली भेजा, फिर बिहार भेजा। ऐसे काम देती रहे पार्टी, पद की जरूरत नहीं है। तो आशुतोष जी को पूरा आपका सपोर्ट मिल रहा है? पूरा, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, तो आप 2028 में जो आपके कार्यकर्ता हैं ये राह देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किया जाएगा सेट, तो आपको सेंटर में भेजेंगे कि एमपी में ही? मैंने कहा मुझे कहीं भी नहीं जाना है। अच्छा। मैं सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही रहना चाहता हूँ। सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही रहेंगे? बट आपके भावुक पल जो देखे कार्यकर्ताओं ने, उससे कहीं ना कहीं बहुत हताश हुए। कार्यकर्ता को जब चोट लगी थी तो स्वाभाविक रूप से मेरा दतिया से भावनात्मक रिश्ता भी है। जी। उनके सुख दुख में मैं और मेरे सुख दुख में वो सदैव साथ रहते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ तो आगे आप देखेंगे, तो वो सेंटर में देखेंगे या एमपी में ही देखेंगे? नहीं, मैं कहीं कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, ईमानदारी से कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ जी। वो आप देखेंगे भी मैं वैसा ही हूँ। अच्छा, विपक्षी जो हैं वो बहुत आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जी, वो आप देखेंगे भी मैं वैसा ही हूँ। अच्छा, विपक्षी जो हैं वो बहुत आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अब उनका आशुतोष तिवारी को आप सामने तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके कार्यकर्ता उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। साधु चोर लंपट और ज्ञानी जी। अपनी सीगत सबकी जानी। मतलब कहीं ना कहीं आपका पूरा सपोर्ट मिल रहा है? मनसा वाचा कर्मणा बोला मैंने आशुतोष जी के साथ। जी, कार्यकर्ता भी मतलब वोटिंग में भी दिखेगा वो साथ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, और इनसे दतिया उपचुनाव में आपको बताया कि जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा जो मध्य प्रदेश है वो तो है ही है, लेकिन आसपास के भी जितने राज्य हैं, और मैं कहूँगी मुख्य रूप से इस तरीके का घटनाक्रम दतिया में घटा है कि पूरे देश के लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि इस उपचुनाव में क्या हो रहा है और क्या होगा इस चुनाव में। ये देखने वाली बात होगी। 3 दिन बाद यहाँ चुनाव है। नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना क्या से है वो बताया। कहीं ना कहीं लोगों का मानना था, कोई कह रहा था कि अंदर अंदर से सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई कह रहा था कि दादा बहुत हताश हैं और 2028 में अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन सारे सवालों का हमने आपको जवाब लेके दिया। अब क्या होगा ये चुनाव में देखने वाली बात होगी। 3 दिन बाद यहाँ वोटिंग है और 3 तारीख को यहाँ चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी जो हैं बहुत ही दमदार तरीके से अपनी जनसंपर्क कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं और मिल रहे हैं यहाँ पर सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, साथ ही जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, वो हर कोई आ रहा है, जीतू पटवारी, कांग्रेस के नेता, सब लोग आ रहे हैं। लेकिन चुनाव में क्या होगा ये तो देखने वाला मुकाबला है। और कहीं ना कहीं जनता से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन दतिया उपचुनाव में हम आपको और भी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और नेताओं से बातचीत सुनाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।